मॉर्निंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ दादा हैं सौरव गांगुली। इस वक्त हम मेलबर्न में हैं। आप जानते हैं मेलबर्न में क्या है आज? कांटे का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल, भारत बनाम बांग्लादेश। दादा, हम हर रोज आपसे सुन रहे हैं, तबीयत ठीक है ना आपकी? आज तबीयत ठीक है, बहुत ज़्यादा काम। आपको तो नहीं कोई प्रेशर हो गया? नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगा भारत को हराना। भारत बहुत अच्छे फॉर्म में है और मेरे हिसाब से आज का फेवरेट भारत ही है। आज का फेवरेट भारत है। सुबह सुबह का वक्त है, हम आपको मौसम भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तो तैयारी देख लीजिए दोनों टीमों की। एकदम मुस्तैद हैं धोनी, नहीं होगी अनहोनी। मुकाबला क्वार्टर फाइनल का, मगर जंग अनुभव की जोश से। दो पड़ोसियों के मुकाबले की यही यूएसपी है, वरना इस मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं। कहां तो एक ओर आईसीसी की 3 ट्रॉफियों को जीतने वाला चैंपियन कप्तान है और दूसरी ओर अपनी फिटनेस से जूझता, कभी गिरता कभी उठता कप्तान है। इधर सुपर सितारों से भरी टीम है, उधर गर्दिश से निकलने की जुगत में लगे हैं खिलाड़ी। फिर भी ये वर्ल्ड कप है और वो भी नॉकआउट मुकाबला, किसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। So we just need to bowl well, need to feel the energy in the game, feel yourself, be positive, pumped up for the quarter-final games. I think 2050 World Cup we have done really well in last 6 games. Now quarter-final stages we need to you don't have much time for error now. You just need to do everything right, whether you're bowling, batting or fielding. पिच नहीं तो कम से कम परिस्थितियां एकदम भारत जैसी होंगी, क्योंकि मैच मेलबर्न में होगा, जहां 70,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी टीम इंडिया की हौसला अफजाई करेंगे। कप्तान धोनी ने भी क्रिकेट प्रेमियों से कह दिया है कि वो एमसीजी के कोने कोने को तिरंगे से पाट देंगे। जाहिर है तिरंगे की त्रिवेणी में डूबा दिखेगा मैदान। तकरीबन तय ही है, टीम इंडिया अपने इस पड़ोसी को भी पीटकर सेमीफाइनल में कूच करेगी। आंकड़े भी यही कहते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 85 से भी ज्यादा है। 28 में से 24 मुकाबलों में टीम इंडिया जीती है, बस 3 में हार मिली है, एक बेनतीजा छूटा है। हाँ, ये सच है कि बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप में जोरदार खेली है, इंग्लैंड तक का पत्ता साफ किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत की दहलीज तक पहुंच गई। ये भी हकीकत है कि उसके ऑलराउंडर मोहम्मदुल्लाह ने 2-2 सेंचुरी जमाई है। वर्ल्ड कप के टॉप 5 बल्लेबाजों में चौथे नंबर पर है। फिर भी टीम इंडिया की आंधी के आगे उसका टिके रह पाना मुश्किल होगा। बस टीम इंडिया को इस बात का एहतियात रखना होगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न, आज तक। दादा, 2 टीमें ऐसी, एक भारत जो शायद एकदम उन्होंने स्विच ऑन किया, और ये भारत के साथ एक ट्रेंड बन गया है कि आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में स्विच ऑन हो जाते हैं। अब ये इसका क्या रीजन हमें पता नहीं। एक बांग्लादेश जो धीरे धीरे पीछे से यहाँ तक आ गया। बिल्कुल, और भारत तो बहुत ही बेहतरीन खेला है, क्योंकि बेहतरीन टीम है वो। भारत बांग्लादेश से ओवरऑल अगर आप देखेंगे बहुत आगे है क्रिकेट के मामले में, और इसीलिए उन्होंने इतने बेहतरीन वर्ल्ड कप खेली है। लेकिन बांग्लादेश का प्रोग्रेस इस वर्ल्ड कप में अच्छा रहा है। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को कड़ा मुकाबला दिया, आखिरी ओवर तक मैच गए। लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ उनके पास वो एबिलिटी है क्या भारत को बड़े मैच में हराने का, क्योंकि क्वार्टर फाइनल बड़ा मैच है। यहाँ पे जो हारेगा वो घर जाएगा। कल श्रीलंका का बारी था, वो हार के वापस चले गए हैं। तो आज बांग्लादेश के दिमाग में ये होगा कि आज अगर हम हार जाते हैं तो हम घर चले जाएंगे। देखिए, उनके लिए एक बड़ा सिचुएशन है, क्योंकि कभी इससे पहले वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल पे पहुंचे नहीं है। तो सिचुएशन ओवरऑल ना कर जाए उनको। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्रिकेट के एंगल से देखेंगे, टीम मुकाबला, भारत बहुत आगे। ये आपने ओवरऑल की बात की दादा, क्या ये भारत के साथ नहीं हो सकता, या फिर टेम्परामेंट उनका ऐसा हो गया कि बड़े मैच वो बेहतर खेल? बड़े मैच ज़्यादा खेले भी हैं, बड़े मैच जीते भी हैं। तो वो टेम्परामेंट अलग होता है, वो बिलीफ अलग होता है, वो कॉन्फिडेंस अलग होता है। जब आप अपने तरफ से सोच लिया, अगर आप बड़े शो करते हैं हर समय, तो आपको जब उसके बाद एक बड़ा शो दिया जाए तो आप काम रहेंगे। आपको पता है कि मैंने ये किया। पर तो प्रेशर हो जाता है कि दादा पहुंचे कि नहीं पहुंचे। नहीं, प्रेशर तो होना ही है। प्रेशर तो हर प्लेयर के ऊपर होगा। वो जब तक पहला दिन अपने सफ़ेद कपड़े पहने हैं और जब तक पहने रहेंगे, वो प्रेशर रहेगा, और वो प्रेशर रहना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो वो एक जो स्टेज फ्राइट है, वो इंग्लैंड माफ़ करे भारत का नहीं होगा, क्योंकि अंदर से उनको पता है कि हम यहाँ पे पहले पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पे जीते हैं,
हम इससे अच्छा टीम है। हम अगर अपनी गेम का लेवल नीचे नहीं करेंगे तो बांग्लादेश हमें हरा नहीं सकता। और ये ऐसा क्या है कि भारत आईसीसी टूर्नामेंट्स टू आईसीसी टूर्नामेंट्स बड़ा अच्छा खेलता है? ये वही भारतीय टीम है जो ट्राई सीरीज में लुट रही थी, पिट रही थी। बिल्कुल। दादा, दो टीमें ऐसी, एक भारत जो शायद एकदम उन्होंने स्विच ऑन किया, और ये भारत के साथ एक ट्रेंड बन गया है कि आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में स्विच ऑन हो जाते हैं। अब ये इसका क्या रीजन हमें पता नहीं। एक बांग्लादेश जो धीरे धीरे पीछे से यहाँ तक आ गया। बिल्कुल। और भारत तो बहुत ही बेहतरीन खेला है क्योंकि बेहतरीन टीम है वो। भारत बांग्लादेश से ओवरऑल अगर आप देखेंगे बहुत आगे है क्रिकेट के मामले में, और इसीलिए उन्होंने इतने बेहतरीन वर्ल्ड कप खेली है। लेकिन बांग्लादेश का प्रोग्रेस इस वर्ल्ड कप में अच्छा रहा है। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को कड़ा मुकाबला दिया, आखिरी ओवर तक मैच गए। लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ उनके पास वो एबिलिटी है क्या भारत को बड़े मैच में हराने का, क्योंकि क्वार्टर फाइनल बड़ा मैच है। यहाँ पे जो हारेगा वो घर जाएगा। कल श्रीलंका का बारी था, वो हार के वापस चले गए हैं। तो आज बांग्लादेश के दिमाग में ये होगा कि आज अगर हम हार जाते हैं तो हम घर चले जाएंगे। देखिए उनके लिए एक बड़ा सिचुएशन है, क्योंकि कभी इससे पहले वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल पे पहुँचे नहीं है। तो सिचुएशन ओवरऑल ना कर जाए उनको। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्रिकेट के एंगल से देखेंगे, टीम मुकाबला, भारत बहुत आगे। ये आपने ओवरऑल की बात की दादा, क्या ये भारत के साथ नहीं हो सकता, या फिर टेम्परामेंट उनका ऐसा हो गया कि बड़े मैच वो बेहतर खेलते? बड़े मैच ज़्यादा खेले भी हैं, बड़े मैच जीते भी हैं। तो वो टेम्परामेंट अलग होता है, वो बिलीफ अलग होता है, वो कॉन्फिडेंस अलग होता है। जब आप अपने तरफ से सोच लिया, अगर आप बड़े शो करते हैं हर समय, तो आपको जब उसके बाद एक बड़ा शो दिया जाए तो आप काम रहेंगे। आपको पता है कि मैंने ये किया पर तो प्रेशर हो जाता है कि दादा पहुंचे कि नहीं पहुंचे। नहीं, प्रेशर तो होना ही है। प्रेशर तो हर प्लेयर के ऊपर होगा। वो जब तक पहला दिन अपने सफ़ेद कपड़े पहने हैं और जब तक पहने रहेंगे वो प्रेशर रहेगा, और वो प्रेशर रहना ज़रूरी है क्योंकि प्रेशर में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो वो एक जो स्टेज फ्राइट है वो इंग्लैंड माफ़ करें भारत का नहीं होगा, क्योंकि अंदर से उनको पता है कि हम यहाँ पे पहले पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पे जीते हैं, हम इससे अच्छा टीम है। हम अगर अपनी गेम का वो जो वहाँ पर पूरी रात जश्न पहले से मनाया जा रहा है, वो शायद ये प्लेयर्स भी जानते होंगे और इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इनको तो नींद नहीं आई होगी। देखिए नींद नहीं आएगा तो फिर खेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट होना चाहिए। देखिए प्रेशर उनके ऊपर भी होगा, वो एक्साइटमेंट उनके ऊपर भी होंगे, क्योंकि आज ये ग्राउंड भरा होगा। भारत के सपोर्टर्स, बांग्लादेश के सपोर्टर्स भी ऑस्ट्रेलिया आए हैं, तो उनके लिए सपोर्ट होगा। जो साउथ अफ्रीका भारत का मैच में वन साइडेड सपोर्ट था, यहाँ पे शायद इतना वन साइडेड नहीं हो। भारत फिर भी आउट नंबर कर देगा बांग्लादेश को, लेकिन वन साइडेड नहीं होगा। तो इसीलिए उनका एक्साइटमेंट होगा, और एक्साइटमेंट होना भी चाहिए। क्वार्टर फाइनल है ये वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल है, और वो जोश भी होना चाहिए कि हमें ये मैच जीतना है, हमें अच्छा खेलना है। आगे क्या होगा किसी को तो पता नहीं, लेकिन वो कोशिश होनी चाहिए। 1 2 3 बांग्लादेश की 3 बेस्ट उम्मीदें कि जिससे भारत डर कर रहे। 1 2 3 बल्लेबाजी तमीम इकबाल, मोहम्मदुल्लाह, शाकिब, मुशफिकुर। गेंदबाजी मेरे हिसाब से स्पेशली तेज गेंदबाज उनके बाजी बांग्लादेश का अच्छा है। और तीसरा अननोन कमोडिटी है कि बड़े मैच में कैसे खेलेगा किसी को नहीं पता। इससे पहले ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने बड़े मैच खेले नहीं या जीते नहीं। उन्होंने 2 साल पहले एशिया कप में, 3 साल पहले एशिया कप में भारत को हराया था। उन्होंने 2007 वर्ल्ड कप में भारत को हराया था, और अभी उन्होंने इंग्लैंड को हराया। न्यूजीलैंड करीब ले गए थे, लेकिन बांग्लादेश नहीं जीत पाया। क्या ये बांग्लादेश के लिए इस वर्ल्ड कप का आखिरी दिन होगा? सुबह का वक्त है, हालांकि मेलबर्न में इस वक्त धूप निकली है, हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन शाम 5 बजे से बरसात होने के इम्कानात हैं। और अगर ऐसा होता है, आप जानते हैं कि हालांकि रिजर्व डे है, लेकिन कोशिश होती है कि उसी दिन मैच खत्म किया जाए। दादा का मानना है कि अगर मैच आज होता है, पूरा छोटा होता है, ओवर कम होते हैं, तो वहां बांग्लादेश थोड़ी सी उम्मीद करे, तभी उम्मीदें बन सकती है। अगर छोटा हो जाता है, क्योंकि तभी डिफरेंसेस दोनों टीमों में कम हो जाता है। और भारत जैसे क्रिकेट खेल रहा है, बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल होगा, जैसा मैंने कहा, इस मैच को जीतने का। और हम यही चाहेंगे कि अच्छा क्रिकेट हो, एक वन साइडेड मैच ना हो जाए। जहीर भाई, जो मेरे कैमरा पर्सन, मैं चाहूंगा थोड़ा सा घूम के आए, क्योंकि मैं दादा के साथ सुबह यहाँ पर शो कर रहा हूँ और इंडियन फैंस यहीं पर पहले से ही दिख रहे हैं। ये अभी ट्रेलर है अभी ये ट्रेलर है, ये इंडियन फैंस का ट्रेलर है, क्योंकि कल जब टीम प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस करते वक्त वहां पर भारतीय फैंस फिर से वही नारा लगा रहे थे, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। सुधीर ने बजा दिया है शंख और कप पर नजर है। हाँ सुधीर, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में डर तो लगता होगा यार।
नहीं सर, हम तो बस टीम इंडिया जीतती रही है और एक भी मैच ना जीते ये वर्ल्ड कप जिस सर पे लगी है लेकर ही जाएंगे। और मेरा कहना है 2011 की जीत टीम इंडिया करे रिपीट, वनडे मातरम। चाचा कल रिकॉर्ड टूटेंगे। पाकिस्तान का मुकाबला नहीं देखने गए आप? पाकिस्तान का मैं फ्राइडे मॉर्निंग जाऊंगा, पहले धोनी तो सपोर्ट करूंगा। आई लव धोनी बॉस। इंडिया पाकिस्तान तो हटाओ, आई लव धोनी। और मोहब्बत पे जीती था जोर नहीं है और कोई मेरे दिल से मोहब्बत नहीं हटाता। तो मोहब्बत नहीं ना, अब तो क्रिकेट खेल के जीतना है। क्रिकेट में धोनी तो ही फर्स्ट चॉइस दूंगा। और अरे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, चुप रहूंगा, दिल से धोनी तो दुआएं दूंगा। दूसरी टीम भी तो है बांग्लादेश की। कल रिकॉर्ड टूटेंगे, कल रिकॉर्ड टूटेंगे। कल 5 से खिलाड़ी धमाधम। आप तो बहुत दूर। हाँ, मैं अमेरिका अटलांटा से आया हूँ। लास्ट टाइम 2011 में वर्ल्ड कप देखा था, तो आई फील लाइक वो है सुपरस्टार की भाई वहाँ देखा, तो इसलिए यहाँ भी आया। यार ये बड़ी अच्छी बात है। प्लेयर कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जिताते हैं, फैंस कहते हैं कि मैं वहाँ गया था जीते थे, वहाँ गया था जीतेंगे। क्यों जी? सर बिल्कुल, हमें बहुत बहुत उम्मीद है कल हम जरूर जीतेंगे और भगवान ने चाहा तो इस बार वर्ल्ड कप फिर हमारा है। शिखर धवन नंबर 1 पे रहेगा। बैटिंग का जो उसका है रन है, सबसे ज्यादा रन उसी के। आप में से कितने लोग थे साउथ अफ्रीका वाले मैच में ग्राउंड में? थे। वो मैच जो है उसी ने टोन जो है वो सेट किया इंडिया का। Awesome, amazing, we can't believe India is the best. यार ये विराट कोहली ने कल अनुष्का की मूवी देख के कहा है कि माई लव इज डन अ ग्रेट जॉब। अनुष्का ट्वीट करेगी कि नहीं कि माई लव इज वन द गेम? देखो कुछ कह नहीं सकते, जो उनके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइवेट लाइफ तो है, लेकिन विराट 100 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं, विराट 100 बनाया, कल बनाया। गर्लफ्रेंड स्टेडियम आएगी, वो 100 का डबल 100 बनाएगा। मोहब्बत बहुत बुरी चीज होती है। कभी मोहब्बत की आपने? सेंचुरी मारेगा और ऐसे किस करके भेजेगा। अरे वाह जी वाह। हाँ चलो ठीक है, चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न आज तक। ये मेलबर्न का आसमान है। हालांकि ये सुबह का वक्त है यहाँ पर, भारत में तो सुबह सुबह है, यहाँ पर दोपहर चढ़ने वाली है, लेकिन शाम से ज़्यादा मौसम बिगड़ सकता है। फोरकास्ट गलत नहीं होती है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद फोरकास्ट गलत हो, क्योंकि 50-50 ओवर 100 ओवर का मैच ही यहाँ पर एक अच्छा मैच बनता है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि 100 ओवर का मैच बने। एक कारण कि बहुत लोग होगा, सारे को सबको पूरा मैच देखना है। दूसरा, हम मानते हैं कि भारत का सबसे अच्छा चांस होगा जब 100 ओवर के मैच हो। तो जैसा हमने कल कहा था और हमने देखा भी वेदर फोरकास्ट, और यहाँ पे वेदर फोरकास्ट मिल जाते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद रात तक बारिश है। आशा करेंगे कि वो नहीं होगा। हम चाहते नहीं है कि ये मैच फिर कल शुरू हो जाए। आशा करेंगे कि आज ही खत्म हो, वो एक्साइटमेंट आज ही शुरू हो, आज ही खत्म हो जाए। एक्साइटमेंट इंडिया में भी बहुत है, वहाँ पर तो सुबह सुबह का वक्त है और अभी से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। विराट कोहली की लोग बहुत बात कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या हो गया कि पहले आपकी और सचिन तेंदुलकर की बात होती थी, अब कोई भी बड़ा मैच होता है लोग कहते हैं यार विराट कोहली का 100 चाहिए। बिल्कुल, और विराट कोहली ने ऐसा माहौल बनाया अपने लिए, बड़े मैचों में रन बनाकर। उनका रिकॉर्ड देख ले, वनडे क्रिकेट में तो बहुत ही बेहतरीन है, शतक लगाते हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि 4-5 मैचेस विराट कोहली के निकल जाते और उनके शतक नहीं बनते। तो ये 3 मैच है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, कहीं ना कहीं विराट कोहली शतक एक जड़ी देगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बांग्लादेश के सामने करे, बांग्लादेश के सामने तो कोई और कर लेगा। सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया आए तब सिडनी में एक शानदार 150 बनाए विराट कोहली। आपने किसी और की बात की है, किसी और में एक रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने बड़े मैचों में रन नहीं बनाए हैं। नहीं बनाएंगे, उनका फॉर्म अच्छा है, टच अच्छा है। ऐसा टीम में होता है कभी कभी कि हर बंदे रन नहीं बनाते हैं। देखो शायद ये क्वार्टर फाइनल रोहित शर्मा का हो, जैसे क्विंटन डीकॉक ने पूरा टूर्नामेंट में रन नहीं बनाया, कल एक शानदार पारी खेली, तो शायद रोहित शर्मा के लिए भी ऐसे हो सकता है। कॉमेडी द मैन, जब जरूरत है तब रन चाहिए। शिखर धवन का तो ससुराल है, यहीं पे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 100 भी बनाया। बिल्कुल, और उनका फॉर्म कल मैं डेमो कर रहा था उनका, और उनकी गेम में बहुत तब्दीली दिखी है, बहुत बॉल के ऊपर जाके खेलते हैं, सामने खेले हैं, तो आशा करते कि उनका फॉर्म बरकरार रहे। चलिए, ऑल सेट आज तक पर भी ऑल सेट, यहाँ पर मेलबर्न में भी ऑल सेट। लेकिन दादा जाते जाते एक सवाल आपसे, ये गेंदबाजी कोई फिक्र या यही 5 गेंदबाज, क्योंकि जडेजा का फॉर्म थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है। यही टीम खेलेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी मेरे हिसाब से, यही टीम खेलेगा। और आज का मैच जीता भी, बाकी वर्ल्ड कप भी यही टीम खेलेंगे, क्योंकि सिडनी में मैच होगा जहां पे स्पिनर्स ने विकेटें ली है, और फाइनल फिर वापसी मेलबर्न में। तो मुझे नहीं लगता इस टीम में कोई तब्दीली होगी। शाम होते होते यहीं पर जश्न के साथ बिल्कुल हम और आप मिलेंगे, भारत जीता होगा और सिडनी की तैयारी करेंगे। मैं तो एडिलेड की तैयारी करूंगा, कल एडिलेड जाना है वो पाकिस्तान मैच करने के लिए, लेकिन वापस मिलेंगे आपसे सिडनी में। वही बात है ना कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अपने मैच की फिक्र भी होती है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है उसकी भी फिक्र है। भारत आज जीत जाए, वहां से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का क्या हो, फिर सेमीफाइनल हो, खैर वो दूर की बात है। लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए, आपको बता दें कि आज तक पर आज हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, समीप राजगुरु मेरे सहयोगी, थोड़ी देर बाद आपको मिलेंगे। फिलहाल मुझे और दादा को मेलबर्न से इजाजत दीजिए।